हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एसएसटी स्मार्ट स्टडी टाइम में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 2.4 के सभी महत्वपूर्ण सवाल। सारे सवाल के हम सॉल्व करेंगे, तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है और साथ में कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठना है, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है। तो आइए देखते हैं इसका प्रश्न पहला। अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है, तो सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए तो हम लिखेंगे माना सोची गई संख्या x है। माना सोची गई संख्या बराबर x, मतलब जो हमने सोची है संख्या वो x है, ठीक है। पर इसमें से 5/2 घटाकर, तो इसमें से क्या कर देंगे हम, जो संख्या है x सोची उसमें से 5/2 घटा देंगे। 5/2 घटा दिए और इसको 8 से गुणा कर देते हैं। क्वेश्चन में यही कहा कि जो संख्या सोची है उसमें से 5/2 घटाकर उसमें x 8 का गुणा कर देते हैं, तो हमें बराबर में 3x, मतलब तो हमें बराबर में इसकी 3 गुनी प्राप्त हो जाती है। तो हमारा समीकरण हो गया प्रश्नानुसार से। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 8 का गुणा करेंगे पहले x में, तो 8x आएगा, माइनस फिर 8 का गुणा करेंगे 5/2 में, बराबर 3x आ जाएगा, ठीक है। इसको काट देंगे, 2 चौको 8, तो 8x माइनस ये 5 चौको 20 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर 3x आ जाएगा। अब जो 8x है यहाँ पर, तो जो 3x है तो प्लस का इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर 20 हो जाएगा। तो 8 में से 3 जाएगा, 5x बचेगा, बराबर 20। अब हम यहाँ पर 5x बराबर 20, तो यहाँ बचेगा, यहाँ पे एक बार और लिख लेते हैं। तो x है 20, 5 की यहाँ पर गुणे में है तो नीचे आ जाएगा बटे भाग में, तो 5 चौका 20, तो x बराबर कितना आ गया 4। मतलब जो हमने माना सोची गई संख्या कितनी हो जाएगी, हमने कौन सी संख्या सोची थी 4, x बराबर कितना आ जाएगा 4, यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दूसरा है। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे माना पहली संख्या, माना पहली संख्या हो जाएगी 5x और दूसरी संख्या हो जाएगी x। क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया गया था कि जो पहली संख्या है वह दूसरे से 5 गुनी है, दूसरी x होगी तभी तो पहली संख्या 5x हो जाएगी, क्योंकि इससे 5 गुनी है, ठीक है। प्रश्नानुसार करेंगे इसे। प्रश्न दिया गया था कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, इसमें 21 जोड़ेंगे, इसमें 21 जोड़ेंगे, प्रत्येक में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। तो जो पहली संख्या है जो वाली, इससे कितनी हो जाएगी दुगनी, दुगनी मतलब 2 का गुणा हो जाएगा इसमें। फिर से समझ लीजिए एक बार, क्वेश्चन में दिया गया था कि जो पहली संख्या है इससे 5 गुनी है, फिर प्रश्नानुसार दिया कि दोनों में 21 जोड़ने पर, तो हमने इसमें 21 जोड़ दिया और हमने इसमें 21 जोड़ दिया। जब हम 21 जोड़ देते हैं तो इसमें जो दूसरी संख्या है वो पहली से दोगुनी हो जाती है। बस इस समीकरण बन गया। अब इसका हम सॉल्व कर लेंगे। 5x + 21 बराबर 2 से करेंगे 2x और 2 का कर देंगे 21 में गुणा, तो 21 दूनी 42 हो जाएगा। 5x है, अब जो प्लस का 2x है साइड आएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, 42 है,
ये प्लस का इक्कीस इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा। 5 में से 2 गया, 3x बराबर 42 में से जाएगा तो 21 आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 21/3, क्योंकि 3 किस में गुणे में है तो यहाँ भाग में 30 सत्ते इक्कीस, तो x बराबर आ गया 7। x बराबर 7 आ गया। तो हमें पहली और दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ ज्ञात कर लेंगे। पहली संख्या कितनी थी? 5x। पहली संख्या 5x थी। चलो यहाँ दिख नहीं रहा, यहाँ लिख लेते। यहाँ हम लिख लेते हैं। पहली संख्या कितनी मानी थी अपन ने? 5x। 5x तो 5 गुणे, ठीक है, जो गुणे में होती है कोई चिन्ह नहीं होता। कितना है? 7 है, तो बराबर 35। पहली संख्या प्राप्त हो गई 35 और दूसरी संख्या x मानी थी। संख्या x है तो कितनी के बराबर? x तो 7 ही आ गया, तो 7। पहली संख्या 7 प्राप्त हो गई, दूसरी संख्या 35। सही क्या होगा? हमारे आंसर होंगे। यहाँ हमारा अगला प्रश्न है 3। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्व। तो देखते हैं 2 अंकों वाली एक संख्या, तो मानेंगे माना 2 अंकों वाली संख्या के इकाई का अंक। देखो, माना 2 अंकों वाली संख्या के इकाई का अंक मान लेंगे x। अब ये इकाई अंक क्यों माने? क्योंकि दिया गया है कि 2 अंकों वाली, 2 अंक में कौन कौन सी इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है, तो इसलिए दहाई का अंक कितना हो जाएगा? 9 माइनस एक्स। क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है, तो 2 अंकों वाली एक संख्या की इकाई का अंक क्या होगा? 9 हो जाएगा। जब इनको हम जोड़ देंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो केवल कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है, तो प्रश्नानुसार बराबर करेंगे। जो हमें संख्या निकालनी है 10 गुणे, पहले कौन सा अंक आता? दहाई का अंक आता, प्लस फिर आता है इकाई का अंक। तो संख्या निकालें तो 10 गुणे दहाई का अंक कौन सा है इसमें से? 9 माइनस एक्स माना हमने, और प्लस इकाई का अंक कितना माना? एक्स, तो इसमें जोड़ देंगे। इसमें गुणा करें, 10 का 9 में गुणा करेंगे 90 आ जाएगा, माइनस 10 का एक्स में करेंगे 10x आ जाएगा, और प्लस एक्स लिखा है 90। इसमें घटा देंगे, माइनस 10 में से प्लस एक्स, तो माइनस का 9x आ जाएगा। 10 में से x आ जाएगा, 9x बचेगा, बड़ी संख्या का है माइनस, तो एक संख्या ये निकल आई हमारी। ठीक है, फिर दूसरा था यदि जो उनके अंक हैं इनको बदल दी जाए, मतलब जे यहाँ पर आ जाए और ए वाला यहाँ पर आ जाए, तो अंकों के स्थान पर बदल कर
तो अंकों के स्थान बदल देते हैं तो दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। जब इनके अंकों के स्थान बदल देंगे, फिर यहाँ पर देंगे अंकों के स्थान बदल कर, तो अंकों के स्थान बदल देंगे। अंकों के स्थान बदल कर मतलब देखना यहाँ पर पहले यहाँ पर क्या रखा था हमने 9 - x, तो यहाँ रख देंगे 10, कितना इकाई अंक रख देंगे, ठीक है। फिर प्लस 9 - x आ जाएगा। दी गई संख्या कितनी हो जाएगी, दी गई संख्या हो जाएगी हमारे यहाँ पर 90 - 9x प्लस 27। अब यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस 9 - x हो जाएगा बराबर, इनको सॉल्व करेंगे तो 90 ये आ जाएगा, इनको जोड़ देंगे, इनको पहले जोड़ देंगे 90 और 27 को, तो 170 आ जाएगा, -9x हो जाएगा, ठीक है। अब 10x ये आएगा, 10 में से 9x बचा यहाँ पर, 170 - 9x, ठीक है। अब इस सवाल को हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे, यहाँ क्योंकि जगह कम है। देखिए अब 9x प्लस 9, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा, थोड़ी अगर जगह हो तो यहाँ एक आ जाएगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। 9x ये माइनस का इस साइड प्लस का आ जाएगा बराबर 170 - 9, ठीक है। अब यहाँ कर लेंगे 9 - 9 18 हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 18x बराबर, ठीक है। यहाँ 170 में से हमारा 9 जाएगा, तो यहाँ बचेगा 108, ठीक है। तो x बराबर 108/18, ठीक है। 18 छक्का होता है 108, तो x बराबर प्राप्त हो गया 6। तो x बराबर हमें प्राप्त हो गया अच्छे से, x बराबर आया हमारा 6 आया। बस हमें ये ज्ञात करना है, तो देखो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 9x है, तो 9x के स्थान में कितना रख देंगे 6, तो कितना आ जाएगा, दहाई का अंक 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी तो हो जाएगी जी हमें, तो दी गई संख्या हो जाती है 2 संख्या, तो बस हमें कौन सी संख्या ज्ञात करनी थी, इकाई का अंक कितना है 6 है और दहाई का अंक 3 है, तो इकाई और दहाई, तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी 36, यही हमारा आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न 4, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है, इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो बस बिल्कुल जैसा हमने पहला सवाल किया है, तीसरा वाला ये भी बिल्कुल वैसा ही है। तो लिख लेंगे माना 2 अंकों वाली एक संख्या के इकाई का अंक, मान लेंगे माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक मान लेंगे हम x, ठीक है, और दहाई का अंक मान लेंगे हम 3x, ठीक है। अरे 3x क्यों माना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 अंकों वाली दी गई संख्या एक अंक दूसरे का 3 गुना है, तो एक अंक अगर x है तो दूसरा कितना हो जाएगा 3 गुना, 3 गुना मतलब 3 गुना x, कितना आ जाएगा 3x, ठीक है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त की गई संख्या दी गई संख्या से जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। देखेंगे दी गई संख्या, तो दी गई संख्या प्राप्त हो जाएगी बराबर 10 गुणे दहाई का अंक, क्योंकि पहले दहाई होता है फिर इकाई होता है, प्लस इकाई का अंक, तो 10 गुणे दहाई का अंक कितना है 3x प्लस इकाई का अंक कितना है x, 10 का 3 में करेंगे 10 30x हो जाएगा, और प्लस x बराबर में आ जाएगा 31x, ठीक है। मतलब दी गई संख्या कितनी है, हमें 31x प्राप्त हो गई। अब अंकों का स्थान बदलकर
अंकों का स्थान बदल देंगे यहाँ, बराबर दी गई संख्या जो हमने अभी प्राप्त की है जी, दी गई संख्या से कितनी हो जाती है 88 हो जाती है, 88 ज़्यादा हो जाती है। अब अंकों का स्थान बदल कर देखो, अंकों का स्थान कैसा बदलना है 10, पहले हमने यहाँ दहाई का अंक लिया था, अब यहाँ इकाई का अंक लेंगे तो x रख देंगे प्लस कितना आ जाएगा 3x। अंकों का स्थान देखना है पर पहले हमने 3x का गुणा किया था, यहाँ पर x का गुणा किया तो पहले इसके स्थान पर ये आ जाएगा, इसके स्थान पर ये आ जाएगा, ये चीज़ है 31x प्लस 88 ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब 10 के x में करेंगे 10x प्लस 3x बराबर 31x प्लस 88। ठीक है, अब 10 और 3 हो जाएगा 13x बराबर 31x प्लस 88। यहाँ थोड़ी एक मिस्टेक हुई, यहाँ प्लस करना था हमें, अंकों का स्थान बदल कर यहाँ बराबर में 88 प्राप्त होना है। ठीक है, यहाँ प्लस आना, यहाँ बराबर आना था। यहाँ बराबर आ जाएगा ऐसा। ठीक है, अब पूरा सवाल सही है। ठीक है, अंकों का स्थान बदलकर प्लस दी गई संख्या बराबर 88। ठीक है, तो 13x आ गया प्लस 31x बराबर 88, तो इनको जोड़ देंगे, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 44x बराबर 88। अब x बराबर 88 जी बट्टी गुणे में है तो जी, तो यहाँ भाग में आएगा 44 दूनी 88, तो x बराबर कितना प्राप्त हो गया 2। ठीक है, अब हम x बराबर 2 प्राप्त हो गया तो हम इसकी संख्या निकाल सकते हैं, तो x बराबर 2 है तो 2 आ गया, मतलब इकाई का अंक कितना होगा 2 होगा, और दहाई का अंक 3x तो 3 मल्टीप्लाई 2 बराबर 6, तो इकाई का अंक 2 प्राप्त हो गया हमें और दहाई का अंक 6 हो गया, तो बस इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2 अंकों वाली संख्या दहाई का अंक 6 तो 6, इकाई का अंक 2, यही हमारा आंसर होगा। आप सवाल को 1-2 बार अपने मन से लगा कर देखेंगे तो और अच्छे से बनने लगेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न 5, सोवो की माँ की आयु सोवो की आयु की 6 गुनी है, 5 वर्ष बाद सोवो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाए तो उसकी आयु ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें सोवो की आयु ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे माना सोवो की आयु, लिखेंगे माना सोवो की आयु हो जाएगी इसमें कितनी, x मान लेंगे, x वर्ष। ठीक है, सोवो की माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 6x। 6x क्यों हो जाएगी कि उसमें दिया गया है कि जो सोवो की माँ की आयु है वो सोवो की आयु की 6 गुनी है, तो माना सोवो की आयु x है तो माँ की वर्तमान आयु 6 गुनी मतलब 6x हो जाएगी। अब प्रश्न ऐसा करेंगे कि 5 वर्ष बाद सोवो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाती है, जो सोवो की आयु है 5 वर्ष बाद उसकी माँ से कितनी हो जाती है 1/3 हो जाती है। ठीक है, मतलब जो सोवो की आयु 5 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु की 1/3 हो जाती है, तो x प्लस 5 बराबर कट जाएगा 3 दूनी 6, तो आ जाएगा 2x। ठीक है, तो x, ठीक है, अब एक काम करेंगे, इसको करेंगे 5 बराबर 2x, ये x प्लस का इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 5 बराबर 2x में से एक x गया x, तो x बराबर आता है 5, तो इसमें हो जाएगी सोवो की आयु में गिरावट होगी 5, तो माना सोवो की आयु कितनी हो जाएगी, सोवो की आयु तो हो जाएगी 5 वर्ष, और सोवो की माँ की आयु x बराबर 5 प्राप्त है 6,
मल्टीप्लाई में 5 कर देंगे, कितनी हो जाएगी 30 वर्ष। तो सोबो की आयु 5 वर्ष और उसकी माँ की आयु 30 वर्ष। यही हमारे आंसर। हमारा अगला प्रश्न है 8। हमने प्रश्न 6 और 7 को छोड़ दिया है क्योंकि वो मतलब काफ़ी बड़े सवाल हैं और पेपर में कम पूछे जाते हैं, इसलिए हम प्रश्न आएंगे 8 पर सीधे। प्रश्न 8 है, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें इसमें कुल हिरण ज्ञात करने हैं, कितने हैं झुंड में। तो अभी हमें हिरण ज्ञात करने, तो उसी को मान लेते हैं। माना हिरणों की संख्या x है, जो झुंड में ज्ञात करने x मान ली हमने। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार क्या दिया गया है। प्रश्न जो हिरण है झुंड में, ठीक है, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग, तो आधा भाग कैसा हो जाता है। देखो हिरण मान ली हमने x, हिरण का जो झुंड है, माना झुंड में हिरणों की संख्या, ठीक है, माना झुंड में हिरणों की संख्या x है, तो इसके हिरणों का आधा भाग कैसा होता है 1/2 भाग मैदान में चला, और शेष का 3/4, जो उसका 3/4 बचा है, आधा भाग हो गया, 3/4 बचा है उसका, ठीक है, पड़ोस में ही खेल कूद रहे हैं। तो शेष बचे 9 हिरण तक का तालाब में पानी पी रहे, 3/4 का x माइनस x/2 प्लस 9, ये हमारा समीकरण। फिर से समझ लो इस समीकरण को। देखो माना हिरण का x/2 भाग, ठीक है, आधा भाग है हिरणों का, आधा भाग मैदान में चल रहा है, और शेष का 3/4। देखो शेष मतलब देखो टोटल हिरण कितने हैं x का आधा शेष बचे, मतलब इसमें से x में से जी घट जाएंगे, तो शेष बच जाएगा इतना, इसका 3/4 भाग, ठीक है, खेल कूद रहे हैं, और इसमें 9 और शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। बस कुछ नहीं, समीकरण बनेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x/2 प्लस इसका गुणा कर लेंगे, इसमें 3/4 गुणे x माइनस लगा देंगे 3/4 गुणे इसके काम करते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो काफ़ी टफ सवाल हो जाएगा जी। 3/4 x, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 2x माइनस x/2 प्लस 9। तो ये कैसे आया, देखो 2 का गुणा x में करेंगे 2x, इसमें से एक x घटा देंगे और बटी में एलसीएम ये 2 आ जाएगा, बराबर में x/2 प्लस 3/4 गुणा, अब 2x में से एक जाएगा तो x/2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये x/2 ऐसी है, ठीक है, जाएगा 3x/8 प्लस 9। हम x के पदों को इस साइड कर लेंगे, तो x माइनस x/2, और ये प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा जी, बराबर में आ जाएगा 9, ठीक है। इनका एलसीएम आ जाएगा 8, ठीक है, तो यहाँ बचेगा केवल 8x, यहाँ बचेगा देखो 2 चौको 8, ठीक है, यहाँ एक मान हम लिए तो एक करेंगे 8 में भाग, 8 आएगा, 8 का गुणा x में करेंगे 8x, 2 का भाग देंगे 8 में, 2 चौको 8, 4 का गुणा कर देंगे x में 4x माइनस 8 का एक भाग 8 में देंगे, एक बार में जाएगा, और ये 3x बराबर 9। अब बाकी का हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे दोनों कैसे, माइनस माइनस प्लस के, तो 8x और यहाँ आ जाएगा माइनस का 7x/8 बराबर 9, ठीक है। अब जे भाग में है तो यहाँ गुणा में चली जाएगी, तो 8x में से 7x गया, तो यहाँ केवल बचेगा 1x/8 बराबर 9, और x बराबर 8/9 कर देंगे, 9 8 72। मतलब टोटल हिरण कितने थे हमारे, टोटल हिरण थे 72। यही क्या होगा हमारा आंसर। हमारा अगला प्रश्न है 9। दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष से अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें हमें
दादाजी की आयु ज्ञात करनी है और उसकी पौत्री की आयु ज्ञात करनी है। तो आयु ज्ञात करते तो मान लेंगे, माना पौत्री की वर्तमान आयु, पौत्री की वर्तमान आयु, माना पौत्री की वर्तमान आयु आ जाएगी x वर्ष मान, और दादाजी की वर्तमान आयु, दादाजी की वर्तमान आयु हो जाएगी 10x वर्ष। क्यों हो जाएगी? क्योंकि दिया है जो दादाजी की आयु है वो पौत्री की आयु से 10 गुनी है। तो अगर पौत्री की आयु x होगी तो दादाजी की आयु 10 गुनी हो जाएगी। हम प्रश्नानुसार करते हैं, उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए इस वर्ष। 10x बराबर x प्लस 54। दूसरा दिया गया है जो उनकी आयु है वो पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, मतलब तो कितना हो जाएगा, इसकी आयु से 54 अधिक हो जाएगी, तो उतने के बराबर कितनी होगी, उनके दादाजी की आयु होगी। तो बस कुछ नहीं, 10x ये प्लस का है, साइड आएगा माइनस का, बराबर 54। 10 में से 1x जाएगा, 9x आ जाएगा, बराबर 54। x बराबर 54 बटे 9 क्योंकि गुणे में, तो 9 6 54, तो x बराबर कितना आ गया, 6 प्राप्त हो गया हमें। ठीक है, तो लिख देंगे मानव पौत्री की आयु तो हो जाएगी 6 वर्ष, मानव पौत्री की वर्तमान आयु हो जाएगी 6 वर्ष, क्योंकि x बराबर आया तो 6 वर्ष हो जाएगी। और दादाजी की आयु हो जाएगी, उनकी आयु कितनी मानी थी अपन ने, 10x, तो 10 गुणा कितनी का, 6 गुणा कर देंगे तो 60 वर्ष, तो निकल आया। ठीक है, तो पौत्री की वर्तमान आयु 6 वर्ष आ जाएगी, उनके दादाजी की आयु 60 वर्ष हो जाएगी। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न 10 है, अमन की आयु उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें वर्तमान पुत्र की आयु ज्ञात करनी है और अमन की आयु ज्ञात करनी है। तो मान लेंगे, माना पुत्र की आयु, ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु मान लेंगे, पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी कितनी हमारी, x। ठीक है, और अमन की वर्तमान आयु, अमन की वर्तमान आयु हो जाएगी 3x। ठीक है, वर्ष लिख लो यहाँ। ठीक है, अब जो कैसे आया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि पुत्र की आयु x है तो अमन की आयु कितनी है, 3x, क्योंकि उसने कहा कि अमन की आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी है। और प्रश्न अनुसार दिया गया है 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाती है। तो देखना 10 वर्ष पहले, तो माना अमन की आयु कितनी है, 3 है, तो 10 वर्ष पहले माना होता है कम, ये करती। ठीक है, इसकी x है, 10 वर्ष पहले x माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 गुनी हो जाती है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में दिया था कि 10 वर्ष पहले, तो हमने अमन की आयु को भी 10 वर्ष कम कर दिया, इसकी पुत्र की भी आयु क्या कर दिया, और क्वेश्चन में दिया था कि 5 गुनी हो जाती, तो हमने यहाँ 5 गुनी कर दी। बस कुछ नहीं, सवाल को सॉल्व कर लेंगे। 5 का गुणा x में करेंगे 5x हो जाएगा, माइनस 5 का गुणा 10 में करेंगे 50 हो जाएगा। ठीक है, 3x ये प्लस का है, साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 50, और ये माइनस का है, साइड आएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 3 में से मतलब प्लस माइनस का है, घट जाएंगे तो माइनस का 2x आएगा, और ये भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 40। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 40/2, क्योंकि यहाँ गुणे में है तो भाग में, तो आ जाएगा 20। तो x बराबर कितना आ गया, 20। ठीक है, देखो माना पुत्र की वर्तमान आयु तो आ गई 20 वर्ष, x बराबर, ठीक है, और अगर अमन की वर्तमान आयु क्या जाती है, 3 है, 3 गुणे 20 बराबर 20 की 60 वर्ष हो। यही हमारी क्या होंगी, आंसर होंगे। ठीक है, तो आज हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट होती है। हम कल लेकर आएंगे एक्सरसाइज 2.5 के सवाल। ठीक है, वीडियो यदि आपको पसंद आई हुई तो वीडियो को आप लाइक, चैनल को
ठीक है। वीडियो यदि आपको पसंद आई हुई तो वीडियो को आप लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कमेंट करके आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी।